हेलो गाइस। चलो अब ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि लॉगिन किस तरह से किया जाए एंड प्रॉपर वे में लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन मल्टीपल यानी यूजर्स को हमने प्रॉपर सेव किया है एंड प्रॉपर उसी से लॉगिन करने के बाद उसी का ही डेटा दिखेगा। ये वाला हमने प्रॉपर चेक किया। अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो भी वहां से डेटा नहीं जाएगा। सो अगर मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो वो वहीं पर रहेगा। ये वाला पार्ट हमने प्रॉपर वे में देख लिया है। यानी यहाँ पर रह जाता है, लॉग आउट करने के बाद लॉग वो चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड करता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर इमेजेस तो नहीं दिया है, इमेज भी दे लेते हैं। और इमेज ऐड करने के बाद इमेज की मैं जस्ट लिंक यहाँ पर फिलहाल के लिए यूज करूंगा। एंड देन जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ वो सबमिट बटन पर चला जाए एंड सबमिट हो जाए और लोकल स्टोरेज के अंदर मुझे वो प्रॉपर वे में दिख जाए। चलो वो वाला पार्ट अब हम कर लेते हैं। तो वो वाला पार्ट करने की क्योंकि मुझे डायनामिक डेटा बनाना है, एक बार वो स्टोर हो जाएगा तो प्रॉपर वे में हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आते हैं यहाँ पर, ये सारा कुछ मैं पार्ट बंद कर देता हूँ। सिंपली हमारे प्रोडक्ट के पास चले जाता है। सो ये वाला पार्ट बंद, ये वाला पार्ट बंद। यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर है। यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, ये सारा कुछ जो डेटा है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर वो गेट ऑल प्रोडक्ट से आ रहा है, राइट। गेट ओवरऑल ऑल प्रोडक्ट से। अब ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स में डेटा जो आएगा वो आता है इसमें से। ठीक है। ये वाला पार्ट जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में एक स्टैटिक डेटा है। इट्स नॉट प्रॉपर डेटा। सो ये स्टैटिक डेटा जो है वो हर बार फेच होके मैं अब यहाँ पर इसको एज अ हार्ड कोडेड डेटा में कन्वर्ट कर दूंगा। वो किस तरह से किया जाए अब देखो। मैं यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो लोकल स्टोरेज, देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट्स। ओके। प्रोडक्ट्स और कॉमा देकर मैं प्रोडक्ट्स को ए आर आर प्रोडक्ट जो है मेरे पास उसको भेजना चाहूँगा। मगर इसको भेजने के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो इसको पहले तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पर मैं भेज दिया जस्ट नॉर्मल वे में। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए एक डेटा मुझे स्टोर करना है, इसके लिए मैं वहां पर स्टोर करना चाहूंगा। सो वापस से मैं प्रोडक्ट के पास आता हूँ। सो यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे ही फेच होके आया यानी मेरा डेटा वहां पर ऐड हो चुका है। किस तरह से समझ में आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं सारे के सारे, यानी 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए मेरे डेटा के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स को वहां पर इंक्लूड कर दिया है। अब प्रोडक्ट्स को वहां पर तो इंक्लूड कर दिया। तो अब जो भी पार्ट रहेगा उसके अंदर मुझे अपेंड करता चला जाना है। तो मैं वापस से यहाँ पर आऊंगा और अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा। इसको मैं अ, निकाल देता हूँ, कंट्रोल कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यूज करना है, राइट। सो अब यहाँ पर मुझे डेटा, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट जो ए आर आ रहा है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज कर लेते हैं, चलो जाने दो। ऐड प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट जो है वो मुझे अरे के अंदर से यानी मेरे बैकएंड से ही मुझे डेटा मिले। सो बैकएंड से ही डेटा मिलने के लिए ये होता है मेरा बैकएंड। ओके। और ओवरऑल जो भी डेटा बैकएंड से मिलेगा उसी के अंदर सारा कुछ चेंजेस मुझे करना है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये वाला पार्ट अगर गेट करूँगा तो मुझे यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। सो गेट करने के लिए मुझे यहाँ पर करना होगा, ठीक है, गेट कर देता हूँ। प्रोडक्ट मैंने कैपिटल पी दिया, चलो चलेगा। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम के अंदर मैं बोलूँगा यहाँ पर जो डेटा है
नहीं, की दे देता हूँ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और यहाँ पर कॉन्स्ट लोकल प्रोडक्ट, जो कि कोलन एनी अरे फॉर्मेट में रहेगा। ओके, कोलन एनी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर ले लिया। सो यहाँ पर बाद में बोलूँगा मैं लोकल डेटा जो है, लोकल प्रोडक्ट को पार्स कर लेता हूँ, जेसन डॉट पार्स। सो जेसन डॉट पार्स यहाँ पर करता हूँ। पार्स के अंदर मैं इस डेटा को यूज़ करना चाहूँगा, सो यहाँ पर ले लेता हूँ। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये इट्स द स्ट्रिंग नल इज नॉट असाइनेबल, एनी ऑफ आर बोल दिया मैंने, फिर भी यहाँ पर नॉट असाइनेबल। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर जा रहा है कोलन, अगर मैं यहाँ पर एनी और अरे को यूज कर रहा हूँ तो एरर थ्रो कर रहा है। अरे इज एनी इज नॉट असाइनेबल। ठीक है, एनी टाइप का डेटा ले ले। और उसके बाद लोकल प्रोडक्ट को ही मैं क्या कर देता हूँ, पार्स करने के बाद उसको मैं स्टोर करूँगा दिस डॉट ए आर आर के अंदर। ए आर आर के अंदर मैं स्टोर करूँ, ए आर आर के अंदर स्टोर करूँगा तो मुझे चेंजेस जैसे ही करूँगा तो मुझे वहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, ए आर आर प्रोडक्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो जैसे ही प्रोडक्ट के पास गया, मुझे ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर डेटा आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाने के बाद मुझे सेव करना पड़ेगा हर बार। सो मैं ये वाला पार्ट यूज़ करूँगा। देखो, ये वाला पार्ट डिलीट के अंदर कॉपी किया, अब यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट हो रहा है। तो एरा डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस हो जाने के बाद एक प्रोडक्ट वहाँ से स्प्लाइस हो जाएगा। जैसे ही स्प्लाइस हो जाए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कर दूंगा मैं। जैसे ही स्प्लाइस हो जाए वो वाला पार्ट यूज़ करूँगा। सो अब डिलीट हो जाने के बाद वो एक्चुअल में डेटा गायब हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। सो M16 जो है ये है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक्चुअल में गायब हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर वो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज से डेटा यहाँ पर फेच कर रहे हैं। एक्चुअल में डिलीट हो जाएगा और एक्चुअल में अपडेट हो जाएगा। सो अपडेट के लिए भी वो पार्ट मैं यहाँ पर करूँगा। ऐड प्रोडक्ट हो चुका है, यानी ऐड जैसे ही करूँगा तो वहाँ पर हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं। और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड ओवरऑल प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड प्रोडक्ट अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट एंड एरर ऑफ क्वांटिटी, एंड उसके अंदर ओके। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सेट प्रोडक्ट वंस अगेन करना चाहूँगा। तो एक मिनट। हाँ, ARR प्रोडक्ट के अंदर मैं जैसे ही उस सारे के अंदर मैं डेटा इंक्लूड करूँगा तो उसको वंस अगेन वहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव, एंड यहाँ पर ऐड करने के लिए भी मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा कि किस तरह से ऐड किया जाए। तो देख लेते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर पुश कर रहा हूँ मैं हर एक डेटा को, सो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर मेरा खत्म हो चुका है। और यहाँ पर अब मैंने जो भी सारा कुछ काम करूँगा, अपडेट किया। अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर आईडी नहीं, AK-47 की जगह मैं M23 कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट हो चुका है डेटा, और यहाँ पर M23 यहाँ पर नज़र आएगा, मगर ये बैकएंड के थ्रू ही हो रहा है। M23 यहाँ पर नज़र आएगा मुझे बार 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 बार। ओके। ओके। तो डिलीट एंड अपडेट वाला सारा पार्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। हमें यहाँ पर ngif वगैरह लगा कर ये वाला पार्ट निकाल देना है, जो कि एक एडमिन को अबाउट अस एंड वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड प्रोडक्ट, ऐड टू प्रोडक्ट वगैरह काम, ऐड टू प्रोडक्ट वाला पार्ट यहाँ पर आना चाहिए। सो चलो कर लेते हैं ऐड प्रोडक्ट, यानी मैं यहाँ पर लाऊंगा। किस तरह से लाया जाएगा ऐड प्रोडक्ट वाला? ऐड प्रोडक्ट करने के लिए हमने
नेविगेशन बार पर जाना पड़ेगा। ये सारा कुछ पार्ट खत्म हो चुका है, सो मैं क्लोज कर देता हूँ। और ऐड प्रोडक्ट पर जाने के लिए यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर अब ये देखो, ऐड प्रोडक्ट वाला सेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो ट्यूटोरियल्स है उसके अंदर आप देख सकते हो, वहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स वाला किया गया है और उसको ही कंटिन्यू करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगर कोई वो देख कर आता है तो इट्स वेल एंड गुड। सो डायरेक्टली अगर ये करना चाहते हो तो आपको वो वाला ट्यूटोरियल्स देख कर ही आपको ये वाला पार्ट्स करना ज़रूरी है। ट्यूटोरियल्स आपके साथ यानी है, पहले एंगुलर ट्यूटोरियल्स यानी बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर आप किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट वहाँ पर दिया गया है। सो मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करना चाहूँगा। इमेज के लिए अब मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर की नहीं। सो यहाँ पर सारे कुछ नंबर है। प्रोडक्ट आईडी इट्स नंबर फॉर्मेट एंड प्रोडक्ट आईडी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। सो ठीक है, मैं आपको ऑटो जनरेटेड वाला पार्ट भी बता देता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक और ऐड किया जाएगा जहाँ पर मैं प्रोडक्ट यहाँ पर लूँगा प्रोडक्ट आईएमजी इमेज। सो ये जो पार्ट है आईएमजी, ये मुझे एग्जैक्ट सेम चाहिए किसके बेसिस पर, यानी जहाँ पर मैं कहाँ पर, यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आया इंक्लूड करना पड़ेगा ऐड प्रोडक्ट। ये चला जाएगा यहाँ पर और सर्विसेज के अंदर यहाँ पर IMG अवेलेबल है। सो एग्जैक्ट सेम मेरा यहाँ पर डेटा होना ज़रूरी है। HTML के अंदर एग्जैक्ट सेम यहाँ पर रहेगा, कोई चेंजेस मत करना। बी केयरफुल जब भी आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हो तो। ओके, ये यहाँ पर आ चुका है। जितना पार्ट आने के बाद मुझे यहाँ पर TS के अंदर यहाँ पर भी एक पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा और यहाँ पर बोल देता हूँ प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ओवरऑल सारा कुछ डेटा यहाँ पर हो चुका है। सेम मुझे अपडेट प्रोडक्ट्स के लिए भी करना पड़ेगा। सो अपडेट प्रोडक्ट जो जहाँ पर है वहाँ पर भी मुझे ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है। सो मैं ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सेम यहाँ पर नीचे लेता हूँ और प्रोडक्ट आईडी की इमेज और यहाँ पर भी इमेज और यहाँ पर भी इमेज, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर बोलना चाहूँगा ये जो पार्ट है इसको मैं नीचे ले लेता हूँ कॉमा सेपरेटेड और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर इमेज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि बाबा जो यहाँ पर भी मुझे एक प्रोडक्ट इमेज को इंक्लूड करना पड़ेगा और जो बैकएंड से आ रहा है उसको भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, बस यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर मैंने सारा कुछ चेंजेस कर दिया है और अब मेरे पास जब ऐड प्रोडक्ट पर जाएगा तब वहाँ पर वो वाला पार्ट रहेगा। सो नेविगेशन बार की तरफ जाता हूँ। नेविगेशन बार बनाने के लिए हमने नया बार यहाँ पर बनाया था। सो नया बार नया बार नया बार नया बार नया बार नया बार। सो नया बार के अंदर HTML जो ये था यहाँ पर मुझे ng if वाला पार्ट हमने लगाया था। एडमिन अगर है तो वो वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए, राउटर लिंक एंड वगैरह वगैरह इज एडमिन। ओ अच्छा, इज एडमिन अगर है तो अबाउट अस एंड वगैरह ये भी नहीं दिखना चाहिए ना इज एडमिन को, यानी इज एडमिन ट्रू नहीं हो पा रहा है। वाई आई डोंट नो। अगर मैं इसके लॉगिन पर चला जाता हूँ, इज एडमिन, ओह अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट रिलीज कर दिया था। सो गेट रजिस्टर डेटा से जो भी डेटा आएगा, आई थिंक गेट रजिस्टर डेटा के अंदर जाऊंगा तो ये मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर इट्स प्रॉपरली वो एक अरे फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पर एनी ले लेता हूँ, कोलन एनी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोलन एनी एंड देन मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाऊंगा। आई थिंक फॉर ईच लूप ठीक है। हाँ, फॉर लूप लगा, फॉर ईच लूप लगा, डिपेंड्स ऑन इट, फॉर ईच लगा लेता हूँ, फॉर ईच। एंड यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन डेटा, लॉगिन डेटा और एलिमेंट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आई थिंक एलिमेंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स नेवर यूज्ड। ओके ठीक है, और ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पर लेना है। सो इफ वाली कंडीशन ठीक है, इफ इसी के अंदर रहेगा। सो मैं ये यहाँ पर ले लेता हूँ अंदर। सो लॉगिन डेटा में से यानी यहाँ पर रहेगा एलिमेंट
एलिमेंट में से मैंने यूजर एलिमेंट को दे दिया। सो एनी, इट्स implicit हैज एनी टाइप, सो कोलर एनी कर देता हूँ। एंड यहाँ पर लॉगिन डेटा हैज ट्रू एंड इज लॉगिन। सो यहाँ पर गायब हो जाना चाहिए। सो एडमिन गायब नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक इट्स नॉट रीडिंग द अरे। ओ हाँ, लॉगिन डेटा नहीं, सो एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट डॉट रोल। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ गया। और सेम यहाँ पर भी मुझे करना है। तो सेम वहां पर भी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नावाबार के HTML के अंदर सेम कंटेंट है, ज़्यादा कुछ वहां पर नहीं। अबाउट अस की जगह ऐड प्रोडक्ट हो गया है, और ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पर। सो वो वाला पार्ट हो चुका है। देन मैं अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस की जगह पर क्या करना चाहूँगा, इज लॉगिन है। कॉन्टैक्ट अस की जगह पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं सेम कॉपी करके, जो हम ngif कार्ट वाला है, उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और ये कार्ड भी गायब हो जाएगा। सो कार्ड भी गायब हो चुका है। और सर्च बार अगर आपको दिखाना है तो सर्च बार दिखा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये ऐड प्रोडक्ट पर गया। अब यहाँ पर कंपोनेंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन। सो मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियोस के अंदर कहीं तो मैंने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल या बॉडी कंटेनर को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था। सो नया बार को यहाँ पर पोजीशन दिया था। सो इसके सी एस एस के अंदर मैं यहाँ पर डॉट इसको यूज़ करूँगा। इसका भी पोजीशन क्या कर लेता हूँ, पोजीशन जो है रिलेटिव रख देता हूँ। अब जस्ट मैं पोजीशन रिलेटिव करने से ये एज इट इज़ वहाँ पर रहेगा, और टॉप से थोड़ा सा 20% अगर करता हूँ तो नहीं आएगा, सो बिकॉज ऑफ पिक्सल। सो मैं यहाँ पर पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, और ये थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना बड़ा नीचे लेना चाहते हो। सो वो आप पर डिपेंडेंट है, आप उसको किस तरह से किस फॉर्म में यहाँ पर लेना चाहते हो। सो ये यहाँ पर आईडी हो गई, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये। अब इन दोनों में से कौन सा, तो मुझे वहाँ पर नया बार नहीं, लॉगिन आई थिंक, लॉगिन नहीं, लॉगिन लॉगिन ऐड प्रोडक्ट कहाँ चला गया, ऐड प्रोडक्ट HTML के अंदर यहाँ पर तो नेम किया, यहाँ पर भी मुझे इमेज, ओके, और यहाँ पर इमेज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर इमेज को इंक्लूड करूँगा। देखो यहाँ पर आईडी आपको देनी है, आईडी इट्स यूनिक होनी चाहिए। सो हर बार जब भी प्रोडक्ट ऐड करेगा आईडी यूनिक चली जानी चाहिए। ओ माय गॉड, अब ये वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, आईडी यूनिक जाए या ना जाए। अब वो वाला आगे दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर ये ले लेता हूँ, प्राइस इसकी समथिंग एल्स, एंड क्वांटिटी इसकी 33, एंड मैंने जस्ट सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद ऑल प्रोडक्ट के पास चला जाता हूँ। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अब ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे इमेज भी चाहिए। सो अब ये डेटा कभी गायब नहीं होगा, आप देख सकते हो, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से गायब नहीं होगा। सो अब यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट जो है मेरे पास, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर में HTML के अंदर जाता हूँ। इवन पहले मुझे TS के अंदर जाके देखता हूँ, यहाँ पर कुछ है क्या, प्रॉपर है। सो बस यहाँ पर जो आईडी थी, यहाँ पर मुझे एक इमेज लेना पड़ेगा। सो मैं इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ, क्वांटिटी से पहले या प्राइस से पहले, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर इमेज, ओके। और जैसे ही इमेज हुआ, सेम मुझे कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पर, कि ये जो पार्ट है उस पार्ट को मैं लिखूंगा इनसाइड द इमेज टैग। सो यहाँ पर IMG टैग आएगा, SRC के अंदर मैंने जस्ट पेस्ट किया, और यहाँ पर बोलूँगा प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और प्रोडक्ट इमेज जैसे ही बोल देता हूँ, यहाँ पर उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। विड्थ रखता हूँ वहाँ पर 20%, कंट्रोल एस टू सेव एंड रन अगेन। सो अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा
फटाफटा वो ऐसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 10% कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, छोटा हो जाएगा। सो आपके सामने आईडी एंड प्रोडक्ट एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। सो डिपेंड्स करता है, आप हाइट भी यहाँ पर दे सकते हो, हाइट देने के बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर हाइट भी दे देता हूँ, हाइट 10%, कंट्रोल एस टू सेव, आई थिंक 10% ही है। सो मैं यहाँ पर 10 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव, छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। सो 10 की जगह मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो वो फट रहा है, तो यहाँ पर आके चेक कर लेता हूँ कि एलिमेंट्स को किस तरह से उन्होंने बाइंड किया गया है। सो अगर मैं एलिमेंट्स को यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, इमेज एंड ये टैग, सो टेबल टैग एंड वेर टैग, ये आई थिंक मे बी तेरी की वजह से, ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, चैट जीपीटी को पूछो एंड यहाँ पर इमेजेस आ चुके हैं आपके सामने, यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट हो रहा है। और सेम मैं जैसे ही अपडेट पर जाऊंगा तो यहाँ पर उसका इमेज भी यहाँ पर नजर आएगा, ओवरऑल सारा कुछ यहाँ पर नजर आएगा। सो अपडेट भी हो गया एंड आईडी भी आ चुकी है। सो मेक श्योर आईडी भी हमें ऑटो जनरेटेड वाला पार्ट करना है। तो जैसे ही आईडी को इंक्लूड किया जाएगा, यानी ऐड प्रोडक्ट किया जाता है, ऐड प्रोडक्ट जैसे ही किया जाता है वहां पर आईडी मुझे ऑटो जनरेटेड पार्ट रखनी है। तो ऐड प्रोडक्ट पर जैसे ही जाता हूँ, देखो ऐड प्रोडक्ट पर जाने, पुश करना होता है मुझे, पुश जैसे ही करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे ऑटो जनरेटेड वर्ड रखना पड़ेगा। सो ऑटो जनरेटेड वाला पार्ट किस तरह से रखा जाए, सो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर हम्म, हम्म, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, और वहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा। सो पुश करने से पहले यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ पार्ट नहीं होगा। सो मैं ऐड करने से पहले क्या करना चाहूँगा, लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करना चाहूँगा। सो यहाँ पर कहीं हाँ, लोकल स्टोरेज डॉट ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट के पास जाते हैं और ये पुश करने से पहले यहाँ पर मैं ये डेटा लिया, पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट, और उसको मैंने एआरआर प्रोडक्ट को दिया था। सो एआरआर प्रोडक्ट को देने से पहले मैं उसको कांस्टेंट, एक कांस्टेंट अरे के फॉर्म में स्टोर कर देता हूँ। अब क्या होता है, अरे के फॉर्म में स्टोर करने के बाद मैं इसको एनी टाइप का भी डेटा बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर बोलूँगा कि लेंथ जो है, लेंथ LENGTH, लेंथ इक्वल्स टू, जो भी लेंथ रहेगा, लेंथ इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। अब ये लेंथ यहाँ पर आ जाता है। सो इस लेंथ को मैं असाइन करूंगा प्रोडक्ट को पुश करने से पहले। सो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू लेंथ +1, ठीक है। बस जस्ट मैंने ये वाला पार्ट किया, और अब ठीक है, और अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करूँगा। अब यहाँ पर आईडी मुझे कंपलसरी देनी होती है, सो मैं आईडी एक रैंडमली दे देता हूँ, और चलो चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट इमेज, तो मैंने इमेज चॉइस की एंड देन उसकी भी प्राइस चॉइस की, और यहाँ पर 11 और यहाँ पर सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद ऑल प्रोडक्ट के पास आते हैं, और यहाँ पर देखो ऑटो जनरेटेड आईडी यहाँ पर नजर आ रही है। अब मुझे आईडी को देने की ज़रूरत नहीं है। अब आईडी को देना ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा जो कि मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट को निकाल देता हूँ, निकाल दिया। और सेम HTML के अंदर से आईडी वाला पार्ट मैं यहाँ से निकाल दूंगा, जो कि इसके पास से, बस इसके पास से निकाल रहा हूँ, बाकी कहीं मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम हो चुका है। और अब यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के पास गया, तो बस मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल AK47, एंड यहाँ पर इमेज सेम ही ले रहा हूँ, और उसकी प्राइस एंड यहाँ पर क्वांटिटी 1 एंड सबमिट। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के पास देखूंगा तो 7 नंबर यहाँ पर ऑटो जनरेटेड डेटा आ चुका है। ये देखो,
ये इतना सिंपल है। आपका लॉजिक डिपेंड्स करता है आप ऑटो जनरेटेड वाला किस तरह से पार्ट करते हो। सो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से किया जाएगा। सो ओवरऑल लगभग जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था ऐड प्रोडक्ट करने का, ऑल प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर नया बार की जगह पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, माय ऐप। सो मैं नया बार में चला जाता हूँ। सो नया बार में जाने के बाद यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ माय ऐप बोलकर, नया बार की जगह पर माय ऐप। ठीक है। और ये देखो माय ऐप बोलकर यहाँ पर नाम आ जाएगा। सो ये मेरी एप्लीकेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी अटैच करने के लिए। एंड अपडेट डिलीट वगैरह सारा फंक्शनैलिटी हमने कर दिया है। लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट करने के बाद अगर एग्जिस्टिंग से रजिस्टर कर रहा है सेम ईमेल आईडी से, तो वो वाला पार्ट भी मैंने दे दिया है, टैप 1 2 3। एंड देखो, ट्राई अनदर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अनदर ईमेल ट्राई करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर फिर से उसे वही सेम ईमेल आईडी और ईमेल एग्जिस्ट, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो एज अ यूजर। ये वाला पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखो इमेजेस भी आ चुकी है। सारा कुछ काम यहाँ पर प्रॉपर वे में हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐड टू कार्ट किया है। आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट जिसने भी किया, अब यहाँ पर देखो एज अ एडमिन मैंने नहीं किया था, फिर भी यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है, यानी कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। सो क्या गड़बड़ हो रही है? तो नेविगेशन बार के अंदर जो हमने इज एडमिन जो है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। सो एलिमेंट्स, आई थिंक ये एलिमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा है। मे बी आई थिंक एलिमेंट्स को रीड करना आना जरूरी है। एलिमेंट डॉट रोल, एलिमेंट डॉट ईमेल उसने किया और यहाँ पर आया। सो आई थिंक ईमेल यहाँ पर रीड नहीं कर पा रहा। लॉग कर देता हूँ। लॉग करने के बाद एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। सो लाइन नंबर 36 नया बार का ही है। सो लाइन नंबर 36 पर चले जाता है। देखो एरर्स तो आएंगे ही, एरर्स तो नहीं है ऐसा नहीं है। कंसोल पर चले जाता है। लाइन नंबर 30 उसके बाद यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सो मे बी इट्स एलिमेंट्स, जो कि इसको मैं इस फॉर्म में ले लेता हूँ और कोलन एनी दे देता हूँ। एंड अब यहाँ पर रीड करेगा क्या? सो रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है। लाइन नंबर 30। ठीक है। मे बी आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। लॉग कर लेता हूँ। लॉग करने के बाद लोकल डेटा को यहाँ पर प्रिंट करूंगा। लाइन नंबर 35, लाइन नंबर 35 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओवरऑल मेरे पास डेटा है। सो ठीक है। ठीक है, फॉर ईच लूप इसको नहीं लग पा रहा है, एलिमेंट्स को ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फॉर ईच लूप को निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं नॉर्मल फॉर को यूज़ करता हूँ। फॉर, और फॉर को जैसे ही प्रिंट किया यहाँ पर आई कर देता हूँ। ये आर की जगह लोकल डेटा को ले लेता हूँ और यहाँ पर भी लोकल डेटा। और अगर मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करूँगा तो वो चल जाएगा। मे बी इट्स वर्किंग। बस कंट्रोल एस टू सेव एंड रिफ्रेश। लाइन नंबर 35, 30, लाइन नंबर 39, 39, 39, 39, 39। ओके, ये इट्स वर्किंग। बट वो आगे जाके एलिमेंट्स डॉट इक्वल्स टू रोल डबल इक्वल्स टू लगाया था। हम्म हम्म ये क्यों नहीं रीड कर पा रहा है? एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 35, 35, 39, लाइन नंबर 39 रीड कर पा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। एलिमेंट में से मैंने ईमेल उठाया, डॉट ईमेल किया तो डॉट ईमेल, और रिफ्रेश एंड यहाँ पर सबके ईमेल्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। हाँ। सो सबके ईमेल्स प्रिंट हो जाने के बाद उसका रोल भी यहाँ पर मिलेगा मुझे।
सो आई थिंक यहाँ पर रोल ले लेता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S टू सेव। यहाँ पर अच्छा, मैंने वहाँ पर एल्स वाला पार्ट लगा ही नहीं। ओके ओके, इट जस्ट एडमिन अगर रहता है तो ट्रू कर दे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसका रोल जो है इज लॉगिन फॉल्स है। सो फॉल्स है तो यहाँ पर दिखना चाहिए ना, फॉल्स वाला पार्ट इज लॉगिन एडमिन नहीं था, एडमिन तो नहीं किया मैंने, यूजर तो है, यूजर 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 3, और यहाँ पर एडमिन वाला पार्ट आया। सो इज लॉगिन, ओ अच्छा 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 अच्छा, एलिमेंट में रोल किसी का तो ट्रू है, सो इसकी वजह से वहां पर आ रहा है। तो मुझे उसके ईमेल को भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। यूजर एलिमेंट से ईमेल तो मैंने लिए लिया है, सो यहाँ पर मैं एंड परसेंट लगा देता हूँ। ओके, यूजर ईमेल तो मैंने ले लिया, और यहाँ पर ओ एंड लगा देता हूँ ना। एंड देखो, एंड, और जो यूजर ईमेल है मुझे यहाँ पर सेट करना था, किसी और रजिस्टर का नहीं, लॉगिन का डेटा को सेट करना था। गेट रजिस्टर्ड डेटा को नहीं, लॉगिन डेटा को यहाँ पर सर्च करना था। सो ये वाला पार्ट मैं फिर से बना लेता हूँ। चलो, बना लिया, और यहाँ पर गेट गेट लॉगिन लॉगिन डेटा बोल देता हूँ। ठीक है, गेट लॉगिन डेटा। सो यहाँ से डायरेक्टली डेटा, जेसन डेटा डायरेक्टली रिटर्न होगा। बस यहाँ पर यूजर लॉगिन की डेटा की जगह पर मैं क्या कर लेता हूँ, सेट रजिस्टर करते समय पुश किया, लॉगिन लॉगिन वाला लॉगिन लॉगिन, ठीक है, मैं कंसोल पर जाके ही चेक कर लेता हूँ। कंसोल पर गया, कंसोल पर लॉगिन यूजर जो है इतना वाला पार्ट, इसको बस कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद गेट लॉगिन, गेट 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 लॉगिन डेटा। सो यहाँ पर ले लिया, ये नॉर्मल डेटा मुझे दे देगा। सो नॉर्मल डेटा को मैं एनी कर देता हूँ, चलो एनी, और इसमें जेसन फॉर्मेट में चेंज हो गया, और लोकल डेटा जो भी है उसको मैंने रिटर्न किया, और नया बार के पास यहाँ पर आया। नया बार के पास यहाँ पर आने के बाद मुझे फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, सच में ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पर जो लॉगिन डेटा मिलता है उसी के साथ काम चलाऊंगा। सो यहाँ पर स्टोर किया, और यहाँ पर चेक किया उसका रोल क्या है, और आगे बढ़ा। बस कंट्रोल S टू सेव, और शो कार्ट डजंट एग्जिस्ट, एरर 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 एरर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक करली ब्रेसेस एक को मैंने निकाल दिया था क्या, नहीं बराबर था। ये वाला पार्ट में भी एक्स्ट्रा हो गया क्या, हाँ। सो यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर वर्क अच्छे से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर माई ऐप को ये क्यों आ गया, ओके ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स थोड़ा सा खिसक गया है ऊपर की तरफ, सो उसके CSS प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो आप उसको एडजस्ट कर लो, ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखेगा। सो जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक किया। सो चेक करने के बाद अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन यानी ईमेल यहाँ से गया ही नहीं। सो चलो चेक कर लेता हूँ ईमेल क्यों नहीं गया। नया बार के अंदर लॉगिन डेटा डॉट ईमेल, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यूज़र ईमेल चला जाना चाहिए। सो यूज़र ईमेल उसके साथ जाना चाहिए ना, अनडिफाइंड क्यों आया ये यूज़र ईमेल। आई थिंक चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करता हूँ। मेमोरी एप्लीकेशन, लॉगिन डेटा यूज़र, और यहाँ पर ईमेल ही है। ओके, ईमेल ही तो है, और यहाँ पर ईमेल को हमने पेस्ट किया। सो ईमेल नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है। कंसोल पर जाता हूँ, और लाइन नंबर 35, हाँ यहाँ पर अरे प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 35 पर। नया बार के लाइन नंबर 35 पर अरे क्यों प्रिंट हो रहा है, ओह गेट लॉगिन, सॉरी माय मिस्टेक। गेट
लॉगिन डेटा। सो अब हो जाएगा। सो अब यहाँ पर मेरा प्रॉपर वे में चला। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, ऐड प्रोडक्ट किया। किसने ऐड किया? हाँ, उसका नाम आ गया। सो उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया। ओके, ओके, ओके। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? अरे इट्स ब्लैंक। व्हाई इट शुड बी ब्लैंक? वी डोंट नो। सो कार्ट आइटम के अंदर यहाँ पर डेटा है मेरे पास। सो समथिंग वेंट्स रॉन्ग। यूज़र ईमेल जो सुजित एट द रेट से जाना चाहिए। ओके, माय मेल इज़ नॉट गोइंग हियर। सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विथ द रोल एंड यूज़र। ओके, आई थिंक इट्स प्रॉब्लम विथ दिस लोकल डेटा, लोकल ऑब्जेक्ट कंट्रोल एस टू सेव एंड आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा। लाइन नंबर लोकल डेटा, लोकल डेटा ये फेच क्यों कर रहा है? लाइन नंबर 46, 46 के बाद मुझे यहाँ पर गेट डेटा लाइन नंबर प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस। कार्ट सर्विस, कार्ट सर्विस के अंदर लॉगिन रजिस्टर के अंदर लॉगिन डेटा मैंने गेट लॉगिन किया, लॉगिन यूज़र को किया, जो कि मुझे यहाँ पर डेटा देगा। सो गेट लॉगिन डेटा ना, एक मिनट, मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? गेट लॉगिन डेटा सही है, और यहाँ पर लॉगिन किया। सो एनजीओ ऑन इनिट के अंदर लाइन नंबर 35। चलो चेक कर लेता हूँ लाइन नंबर 35 वंस अगेन। रिफ्रेश, वापस से प्रोडक्ट के पेज चला जाता हूँ। रिफ्रेश, लाइन नंबर 35 नया बार, और यहाँ पर फुल नेम एंड ये वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है। सेम यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट ईमेल लगा के प्रिंट करता हूँ, डॉट ईमेल। ओके, और यहाँ पर चेक करता हूँ डॉट ईमेल है क्या। यस, इट्स वर्किंग डॉट ईमेल। और डॉट ईमेल को मैंने यहाँ पर स्टोर किया है। एंड ऑन नेट के अंदर ये प्रॉपरली सेट हो रहा है, और यहाँ पर इक्वल टू एडमिन भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सुजित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। ओके ठीक है, और वापस से यहाँ पर जाता हूँ और सुजित से यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद यूज़र ईमेल इट्स अनडिफाइंड। ऐड टू कार्ट करने के बाद यूज़र ईमेल इज जो यूज़र ईमेल है इट्स अनडिफाइंड। व्हाई शुड बी अनडिफाइंड? क्योंकि अनजी इन करने के बाद ईमेल को मैंने उसी के अंदर स्टोर किया था, फिर भी वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। इट्स नॉट गुड ना। सो ठीक है। मैंने वो स्टार्टिंग में ही फेच कर लिया ना, सो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। शो कार्ट एंड यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करके डॉट ईमेल कर देता हूँ। सो डॉट ईमेल, ये आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो मैंने इस तरह से वहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है, मगर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर ईमेल इज़ अनडिफाइंड। लाइन नंबर कार्ड सर्विस टीएस। ओके, कार्ड सर्विस टीएस, ईमेल इज अनडिफाइंड। भाई शुड बी ईमेल इज अनडिफाइंड। नेविगेट तो किया है कार्ड्स पर। ओ शो कार्ड पर, ओ शो कार्ड पर नहीं, शो कार्ड प्रॉपर चल रहा है। सॉरी माय मिस्टेक, शो कार्ड प्रॉपर चल रहा है। जैसे ही मैं शो कार्ड पर जाता हूँ तो वहाँ पर ईमेल इज अनडिफाइंड। ओह हो। जैसे ही मैं कार्ड पर जाता हूँ वहाँ पर ईमेल इज अनडिफाइंड, यानी कार्ड पर जाने के बाद यहाँ पर जो टीएस था वहाँ पर मैंने ईमेल जो है वो एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट परम्स डॉट ईमेल यहाँ से गेट करके वहाँ पर प्रिंट किया था। ठीक है, सो लाइन नंबर 32, लाइन नंबर 32, लाइन नंबर 32, लाइन नंबर 32।
लाइन नंबर 32 कार्ड्स के अंदर, लाइन नंबर 32 कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ। और वापस गए जाने के बाद, हाँ, यहाँ पर लाइन नंबर 32 पर यहाँ पर प्रेजेंटर है। सो ओके, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ वहां पर ईमेल नहीं जा रहा। अरे यार, ऐड प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, ऑल प्रोडक्ट का पास जाता हूँ। ऑल ऑल प्रोडक्ट्स, देखो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, फिर ये आप ध्यान देकर करोगे तो वहां पर हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कहाँ पर है, प्रोडक्ट्स के पास है, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा जो ईमेल है, उसी ईमेल को यहाँ पर मुझे भेजना था जहाँ पर मुझे ऐड कार्ड करना था, राइट। सॉरी माय मिस्टेक। प्रोडक्ट और ऐड टू प्रोडक्ट के अंदर दिस डॉट यूजर ईमेल, जो कि हमने यहाँ पर चेक किया था, उसको मैं गेट लॉगिन डेटा से करूँगा और अब ये प्रॉपर वे में हो जाएगा। बस उतना ही था पार्ट। और अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यूजर लॉगिन चला गया और यहाँ पर चेक किया। सो यहाँ पर एक डेटा मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इस तरह से मुझे डेटा मिलेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज करना था। इसको भी मैंने ऐड किया, ऐड हो चुका है, और यहाँ पर देखा तो दो ऐड हो चुके हैं। ओवरऑल हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा को एंट्री कर दिया है। अब ये इसको बस कंपोनेंट्स वगैरह बनाना है और आपको चेक करना है। ऑल प्रोडक्ट्स के पास गए वापस से, अब प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट्स कैटेगरीज बनाओ एंड आगे बढ़ो। मैंने यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट का पूरा सीन बता दिया कि भाई वो प्रोडक्ट किस तरह से किया जाए। सो अगर आप इसके आगे की भी वीडियो चाहते हो, पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट आउट करो कि आपको पूरा प्रोडक्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जहां पर अब हम रिएक्ट सीखेंगे। मैंने यहाँ तक तो पूरा का पूरा पार्ट कर दिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिएक्ट के लिए है, जो कि रिएक्ट कोई पढ़ना चाहता है तो उन्हें एकदम सिंपल वे में इजीली गो थ्रू करने के लिए रिएक्ट किस तरह से पढ़ा जाए और फास्टर टू फास्टर, जल्दी से पढ़कर आपके रिज्यूम के अंदर आप प्रोजेक्ट्स को ऐड करो, जितना हो सके प्रोजेक्ट्स को ऐड करके इंटरव्यूज देकर क्रैक करने की कोशिश करो। आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके पास प्रोजेक्ट होना जरूरी है और प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या किया, किस तरह से किया है, वो वाला पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा रिएक्ट रह सकता है, या फिर इसको ही अगर आपको स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्शन वाला पार्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। सो मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कि उससे भी मुझे आसानी होगी कि बाबा आपको क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे क्या चीजें चेंजेस करने हैं, वो वाला पार्ट वहां पर समझ में आ जाएगा। सो दो लास्ट के जो वीडियोस है वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा स्लो या फास्ट फॉरवर्डिंग करके जल्दी जल्दी से आगे बढ़ाकर देख सकते हो कि क्या किया है, क्या चेंजेस किया है। हाँ, तो यहाँ पर मैं कोई पढ़कर बिढ़कर वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, या फिर यानी डायरेक्टली जो भी है वो आपके सामने है और मैं आपके सामने ही सारा कुछ काम कर रहा हूँ। और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो चुका है विद एडमिन, विद यूजर, इवन ओवरऑल सारा कुछ ओनली फ्रंट एंड के साथ हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन को हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में थोड़ा राउटिंग की वगैरह वगैरह सारा कुछ पार्ट्स किया है। बेसिक है, एडवांस नहीं है। एडवांस आगे आगे किस तरह से किया जाएगा उसके लिए आपको नए नए ट्यूटोरियल्स में लाता चला जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। चलो बाय बाय, सी यू गाइस।